जय हिंद साथियों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर नंबर 6 यानी कि पहली एक्सरसाइज, इसकी एक्सरसाइज 6.1 मैं कंप्लीट करा चुका हूं, जिसकी वीडियो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। और अब बढ़ते हैं, अगली एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 6.2। तो 6.2 में किस टॉपिक पर चर्चा होगी उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक आपको बता देता हूं कि किस में क्या करना है। तो जो हमारी एक्सरसाइज 6.2 में है, इसमें आपके दो प्रकार का टॉपिक होगा, वर्धमान और ह्रासमान। यानी वर्धमान का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ना, तो इंक्रीजिंग, ठीक। और ह्रासमान का मतलब क्या होता है? डिक्रीजिंग, ठीक। यानी कम होना, बढ़ना और कम होना। यानी आपको करना क्या होगा, कोई फलन आपको दिया जाएगा f(x) बराबर, तो हमें क्या करना होगा, उसका डिफरेंशियल करना होगा। और भाई इसके करने के 3 स्टेप हैं। अगर इसका मेथड देखें तो देखें, स्टेप 1, सबसे पहले आपको क्या कहा जाएगा? पहले तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा y बराबर, आपको मान लो कोई फंक्शन f(x) दिया गया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको डिफरेंशियल करना होगा। क्या करना होगा? y डैश निकालना होगा, ठीक, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप में क्या करना होगा, f डैश x को पॉइंट निकालने होगा ना, तो क्या करूं, दूसरी स्टेप में पॉइंट निकालने के लिए f डैश x को 0 रखना होगा, फिर पॉइंट आएंगे। और पॉइंट आने के लिए भी पॉइंट को, जो आपको संख्या रेखा आपने पढ़ा होगा पहले, भाई इधर की संख्या माइनस में होती है, इधर की संख्या प्लस में होती है, बीच में संख्या, भाई बीच में क्या होता है, 0 होता है, इसलिए प्लस में होता है। यानी इधर की संख्या प्लस में, इधर की संख्या माइनस में होती है। ये तो पढ़ा है, बीच में क्या होता है, 0 होता है। अगर मान लो यहाँ पे कोई संख्या -2, यहाँ 3, इस तरीके से लिखा हुआ है, -2 3 है, अगर सॉरी -2, या मैं कोई और संख्या देता हूं, यहाँ पे -5 ले लिया, यहाँ पे प्लस का 2 ले लिया, तो पॉइंट क्या होंगे, -∞ से -5, फिर -5 से 2, फिर 2 से इनफाइनाइट। और इनको जो लिखेंगे ये ओपन इंटरवल में लिखेंगे। ओपन इंटरवल का फायदा भी बहुत है। अब ओपन इंटरवल क्या होते हैं, क्लोज इंटरवल क्या होता है, इसके बारे में भी आपको बताना चाहिए। भाई अगर आपको क्लोज इंटरवल में दिया है और इस ओपन इंटरवल में दिया है, दोनों में बहुत फर्क है ना। तो फर्क क्या, वो मैं आपको समझा देता हूं। अगर यहां पे लिखा है ओपन इंटरवल में 2 4 और यहां लिखा है 2 4, अब आपको देखने में एक जैसे लग रहा है, लेकिन बहुत फर्क है। क्या फर्क है? ओपन इंटरवल में क्या होता है, 2 और 4 दोनों को छोड़ के बीच की संख्या ली जाती है। यानी 2 और 4 के बीच में कौन संख्या, 3 आएगी। यानी 2 से ज्यादा होगी, 4 से कम होगी। क्लोज इंटरवल में 2 3 4 तीनों ली जाएंगी, ठीक, क्योंकि इसमें ये संख्या भी काउंट होगी, ये भी काउंट होगी, बीच की भी काउंट होगी। इतना डिफरेंस आता है ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल में। तो अब करने के लिए, अगर अब वर्धमान और ह्रासमान कैसे पता लगाएंगे, आप ये सोच रहे होंगे। तो वर्धमान और ह्रासमान पता लगाने के लिए, अगर आपका f डैश x की वैल्यू, यानी अगर f डैश x की वैल्यू 0 से ज्यादा आती है, यानी कि पॉजिटिव आती है, यानी क्या आती है, पॉजिटिव आएगी, तो क्या होगा, फंक्शन आपका वर्धमान होगा, ठीक। और यदि f डैश x इज नॉट इजिकल टू 0, 0 नहीं आ रही है, इक्वल 0 पे नहीं है, यानी 0 से कैसी है, कम है, इज लेस देन, सॉरी, तो f डैश x इज लेस देन 0, तो यानी क्या मतलब, इसका निगेटिव होगी, तो इसका मतलब क्या, ह्रासमान होगा। फंक्शन कैसा होगा, ह्रासमान होगा। ये तो बात है आपकी वर्धमान की और ह्रासमान की। यानी आपको वर्धमान कैसे निकालना है, ह्रासमान कैसे निकालना है, सिंपल तरीका यह है, 3 लाइनों में सुन लीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन तरीके से करना, बहुत ही आसान लगेगा आपको। सबसे पहला काम डिफरेंशियल करना है, दूसरा काम
डिफरेंशियल को जीरो के इक्वल रख के पॉइंट निकालने हैं। और फिर आपको अगर वैल्यू एफ डैश एक्स डिफरेंशियल की, यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो से ग्रेटर देन यानी कि प्लस में आ रही है तो वर्धमान है, और वरना हासमान है। ठीक, यानी माइनस में है तो हासमान है, प्लस में है तो वर्धमान है। ठीक है। और एक चीज इसमें ध्यान सुन लीजिए कि अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी ई की पावर एक्स में कोई भी फंक्शन हुआ, वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, तो इस चीज का ध्यान रखें। इसको चाहे नोट पॉइंट लिख सकते हैं, यानी नोट पॉइंट भी डाल सकते हैं आप, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि जैसे e की पावर x है, e की पावर 2x है, e की पावर 3x है, अरे e की पावर 0 भी ले लो, कुछ भी ले लो, तो वो क्या, क्योंकि e की पावर जो किसी की पावर 0 हो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो 0 से तो ज्यादा हो गया, प्लस में हो गया। अगर मैं माइनस भी ले लेता हूं e की पावर माइनस x, तो 1/e की पावर x, तो ये भी तो प्लस में हो गया, यानी 0 से ज्यादा हो गया। यानी हर कंडीशन पे e की पावर x वाले फंक्शन जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, यानी निरंतर वर्धमान होंगे, इंक्रीजिबल होंगे, इंक्रीजिंग होंगे। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर, करते हैं स्टार्ट। 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो करते हैं स्टार्ट। मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक समझा दिया। अब देखें, इसको मैं रफ कर देता हूं। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आप वैसे वैसे और अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक हिंट बता दिया है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। आपसे कहा है सिद्ध कीजिए आर पर एफ एक्स इजिकल टू 3x प्लस 17, 3x प्लस 17 रखा है, से प्रदत्त फलन वर्धमान है। फलन वर्धमान है, ये आपको दे रखा है, सिद्ध करना है। मतलब ये क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 1। भाई आपसे कहा है कि एफ एक्स जो है वर्धमान है, आपको सिद्ध करना है। ठीक, तो देखें भाई, सबसे पहले आपको जो दे रखा होगा उसको नोट कर लेंगे। फंक्शन एक्स यानी एफ एक्स कितना दिया है सॉल्यूशन में, सबसे पहले आपको दे रखा है एफ एक्स बराबर 3x प्लस 17 दे रखा है। मैंने क्या बताया आपको, क्या करना होगा, 3 स्टेप बताई ना। पहली स्टेप क्या, डिफरेंशियल करना होगा, एफ डैश एक्स करना होगा। तो लिख देंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो एफ एक्स का डिफरेंशियल करा आपने, एफ डैश एक्स हो गया। जब एफ डैश 3 कांस्टेंट हो गया, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 17 ये आ गया। तो 3 ये है, एक्स का कितना हो गया 1, 17 कितना हो गया 0। तो एफ डैश एक्स का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो भाई एफ डैश एक्स का मान क्या है 3 है। 3 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव है यानी धनात्मक है, 0 से ज्यादा है तो क्या होगा, वर्धमान होगा। ठीक है, तो लिख दोगे अतः एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 इज ग्रेटर देन 0, यानी ये कैसा है, 0 है, यानी एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी कैसा है, धनात्मक है, यानी कि पॉजिटिव है। तो अर्थात मतलब क्या हुआ इसका, अतः एफ एक्स एक वर्धमान फलन है। अतः एफ एक्स आर पर
वर्धमान फलन है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, आपने अवकलन कर रखा है, अवकलन अच्छे से आता है आपको, मैं सिखा चुका हूं। और अवकलन अगर आपको अच्छे से आता है तो इसको तो बहुत ही मामूली सा लगेगा, ये बहुत ही आसान लगेगा। तो क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए आर पर एफ एक्स बराबर 3x प्लस 17 से प्रदत्त फलन वर्धमान है, यानी कि इंक्रीजिंग हो रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो क्या होगा, मैंने बताया 3 स्टेप बताया था, लेकिन यहां तो एफ डैश एक्स अपने आप 0 आ रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है। तो एफ एक्स बराबर दिया 3x प्लस 17, ये रखा 3x प्लस 17, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 17 ही आ गया। तो x का कितना हो गया, 1 हो गया, तो 3 इंटू 1 कॉन्स्टेंट का 0, तो एफ डैश कितना आ गया, 3 आ गया। तो मैंने क्या बताया था, अगर डिफरेंशियल यानी एफ डैश एक्स कितना आना चाहिए, 0 से ज्यादा आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए, तो कैसा होगा, वर्धमान होगा। तो देखो पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो ये कैसा फलन है, वर्धमान फलन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ये आपने नोट कर लिया होगा। देखें क्वेश्चन नंबर 2 कि सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि आर पर एफ एक्स ई की पावर 2x से प्रदत्त फलन वर्धमान है। भाई आपसे कहा है, आपको सिद्ध करना है कि सिद्ध करो कि आर पर, आर क्या है भाई, आप बड़ा कंफ्यूजन हो रहे होंगे कि ये आर क्या दिया है भाई, आर पर आर पर आर पर बार बार कह रहे हैं आर पर, इसका मतलब क्या है, आर माने रियल नंबर, रियल नंबर को डिनोट करा गया है आर से, कैपिटल आर से, है ना। तो यानी सिद्ध कीजिए कि आर पर एफ एक्स ई की पावर 2x से प्रदत्त फलन वर्धमान है। ई की पावर 2x, मैंने अभी आपको बताया था नोट पॉइंट में कि ई की पावर 2x यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जितने भी होते हैं सब पॉजिटिव आते हैं, यानी वर्धमान ही होंगे। लेकिन हमें तो करके दिखाना होगा भाई, करके दिखाना पड़ेगा, कहने से थोड़ी होगा। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको जो दिया गया है नोट कर लेंगे। तो क्या दिया गया है, एफ एक्स बराबर ई की पावर 2x दिया गया है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इसका करेंगे डिफरेंशियल, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, एफ डैश एक्स ई की पावर, अब यहां पे करोगे यानी कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर 2x, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x का दोबारा करोगे यानी कि 2 आ जाएगा। तो एफ डैश एक्स बराबर 2 ई की पावर 2x, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन अब एक बात बता दो कि भाई 2 ई की पावर 2x आ गया, मैं आपको अब इसको कैसे दिखाओगे कि पॉजिटिव है, भाई ये तो मैं बता चुका हूं। तो लिख देंगे क्या, हम जानते हैं, यानी कि लिख देंगे इतनी बात, हम जानते हैं कि वी नो दैट एक्सपोनेंशियल फंक्शन एनी, कोई भी भाई, कोई भी यानी एक्स वाई जेड कोई भी फंक्शन हुआ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फंक्शन सदैव पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, होता है ना पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होगा तो भाई सीधी सी बात है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी एफ डैश एक्स का मान 0 से ज्यादा हो गया। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, एफ डैश एक्स बराबर क्या है, 2 ई की पावर 2x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0 से था प्लस में, तो लिख दोगे अतः एफ एक्स
बराबर ई की पावर 2x एक वर्धमान फलन है। यानी कैसा है? वर्धमान है ना, इंक्रीजिबल है। तो ये क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि नोट पॉइंट ये याद होना चाहिए कि एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज पॉजिटिव फंक्शन, धनात्मक होंगे। यानी कोई भी अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, e की पावर 2x हो, e की पावर 3x हो, e की पावर 0 हो, e की पावर माइनस हो, कुछ भी हो e की पावर में, तो वो क्या होगा? धनात्मक होगा। ठीक है, तो वो कैसा होगा? वर्धमान फलन हो जाएगा। नोट कर लिया हो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसको रफ कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, भाई आपसे कहा सिद्ध कीजिए एफ एक्स बराबर साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए एफ एक्स बराबर साइन एक्स से प्रदत्त फलन ए है 0 से π/2 में वर्धमान है, बी दिया है π/2 से पाई में ह्रासमान है, तो और आपसे कहा सी दिया है 0 से पाई में ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। भाई आपसे ये कहा है, भाई आपको सिद्ध करना है, तो देखिए भाई आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि सिद्ध कीजिए एफ एक्स बराबर साइन एक्स से प्रदत्त फलन। यानी एफ एक्स बराबर साइन एक्स दिया है और इससे प्रदत्त फलन में आपको बताना है कि 0 से π/2 में वर्धमान है, π/2 से पाई में ह्रासमान है, और 0 से पाई में ना तो ह्रासमान है ना वर्धमान है। तो देखिए आसान क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले आपको जो दिया गया नोट कर लेंगे। एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है? साइन एक्स। बताया था मैंने, जो दिया गया पहले नोट कर लो भाई। एफ एक्स बराबर साइन एक्स। अब क्या करेंगे? डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो ये कितना हो गया? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब मैंने बताया था कि एफ डैश एक्स अगर प्लस का होगा तो क्या होगा? वर्धमान, माइनस का होगा तो ह्रासमान। अब भाई दूसरी चीज, अब एफ डैश एक्स बराबर यहां आ गया कॉस एक्स। अब कॉस एक्स प्लस का है माइनस का है, सोचने वाली बात है, लेकिन किस पे? इन्होंने इंटरवल दिए हैं भाई। पहला इंटरवल 0 से π/2 में वर्धमान आपको दिखाना, सिद्ध करना है, बिल्कुल सिद्ध करेंगे। π/2 से पाई में ह्रासमान है, बिल्कुल सिद्ध करेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक चीज समझ लीजिए, जब साइन और कॉस की बात आई है तो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। आपने ये पढ़ा होगा चतुर्थांश, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक पढ़े। इसमें क्या होता है? ऑल माने सारे प्लस के होते हैं। साइन हो, कॉस हो, टेन हो, या साइन का उल्टा कॉसिक हो, कॉस का उल्टा सेक हो, टेन का उल्टा कॉट हो, सारे के सारे प्लस होंगे। और यहां से लेके यहां तक का एंगल कौन सा कहलाता है? भाई ये एंगल क्या है? 0। और यहां से एंगल कितना है? π/2। इसमें एंगल आता है 0 से π/2 का। बात क्लियर है? ठीक। अब इसमें आ जाओ सेकंड वाले में। इसमें क्या होता है?
साइन प्लस का होता है, कॉस माइनस, टेन माइनस। ठीक, तो भाई साइन प्लस का, कॉस माइनस का, टेन माइनस का, और साइन का उल्टा कॉसिक प्लस का होगा, कॉस का उल्टा सेक माइनस का, टेन का उल्टा कॉट माइनस का। बात क्लियर? तो भाई ये आपके क्या होते हैं, इतने दे रखे। अब यहां से लेके यहां तक का एंगल क्या होगा, पाई बाई टू से पाई। ठीक भाई, जीरो से पाई बाई टू आया, पाई बाई टू से पाई तो आएगा, यहां से ये एंगल कितना हो गया, 180, स्ट्रेट लाइन है। बात क्लियर? अब आ जाओ, अब इसमें क्या होता है, थर्ड वाले में टेन प्लस का होता है, साइन माइनस, कॉस माइनस, टेन का उल्टा कॉट प्लस का, बाकी सारे माइनस। यहां से एंगल का कौन सा होता है भाई, अब ये एंगल कौन सा होता है, यहां से देखो पाई से स्टार्ट होगा और यानी कि 270, और यहां 270 से कितना होगा, 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो भाई और इसमें कौन सा प्लस का होता है, इसमें कॉस प्लस का होता है, साइन माइनस, टेन माइनस। इसका तो यूज नहीं आ रहा अभी, इस क्वेश्चन के लिए फिलहाल आपको दो यूज आएंगे, ये दोनों इन्हीं की बात करी उनने, तो इसको मैं अभी रफ कर देता हूं वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। भाई इतना तो पढ़ा ही आपने, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स। तो अब आ जाओ पहले वाले ए के लिए, जीरो से पाई बाई टू में, किसमें, जीरो से पाई बाई टू में। अगर जीरो से पाई बाई टू, कहां से कहां तक एंगल है, जीरो ये पाई बाई टू, इतना एंगल बना लो, इस प्रकार से बना लिया ना। अब जीरो से पाई बाई टू में साइन प्लस का, कॉस प्लस का, टेन प्लस का, तीनों प्लस है। हमें क्या चाहिए, कॉस, तो कॉस भी तो प्लस का ही आ रहा है ना। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे अतः जीरो से पाई बाई टू में कॉस का मान कैसा रहेगा, अतः जीरो से पाई बाई टू में कॉस एक्स का मान पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव है। अतः जीरो से पाई बाई टू में एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स वर्धमान है, वर्धमान है। ए वाले का आंसर हो गया। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, ए वाले का आंसर हो गया। अब आ जाओ बी के लिए, मैं इसको रख कर देता हूं, समझाने के लिए काफी था। इसका बी पार्ट अब क्या है, पाई बाई टू से पाई में, पाई बाई टू से पाई में पूछा है। तो भाई पाई बाई टू से पाई में मैंने आपको अभी बताया था ग्राफ, पाई बाई टू से पाई में, इसमें क्या होता है, सेकंड वाले में साइन प्लस कॉस नेगेटिव, टेन नेगेटिव। तो इसमें कॉस की वैल्यू कैसी आ रही है, ऋणात्मक आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो लिख देंगे अतः पाई बाई टू से पाई में कॉस एक्स का मान निगेटिव है। कैसा, ऋणात्मक है। ऋणात्मक को मैंने माइनस बी लिख दिया, नहीं निगेटिव, निगेटिव है। अतः पाई बाई टू से पाई में एफ एक्स बराबर साइन एक्स हासमान है, ये भी सिद्ध हो गया। ठीक, अब बात आती है सी वाले की, तो ये दोनों आप नोट कर लीजिए। अब मैं इसको रख कर देता हूं, नोट कर लिया होगा आपने। अब इसका सी वाला पार्ट, देखें सी में क्या है, सी में क्या है, जीरो से पाई में। तो जीरो से पाई में अब ये मुझे बता दो
भाई 0 ये है, पाई ये है, तो लेके यहां से इतने में क्या आ रहा है, ये वर्धमान है, इतने में क्या आ रहा है, ये हासमान है। तो भाई इस पूरे की बात कर रहा है वो। तो भाई ये बता दो, हासमान भी आ रहा, वर्धमान भी आ रहा, लिख रहा हूं मैं ना कि किसी पॉइंट, तो इसलिए ना तो ये वर्धमान होगा ना तो हासमान होगा। ठीक है, तो लिख देंगे अतः 0 से पाई में फलन ना तो वर्धमान है और ना ही हासमान है। क्योंकि भाई रीजन तो बताना पड़ेगा, क्योंकि 0 से π/2 में वर्धमान तथा π/2 से पाई में हासमान है, इसलिए यानी कि देखो इसमें वर्धमान हासमान दोनों हैं भाई। 0 से π/2, π/2 से पाई, तो 0 से पाई में कितना होगा, ना तो वर्धमान होगा ना हासमान होगा। ठीक है, ये इसका कौन सा पार्ट हो गया, सी पार्ट हो गया। ये इसका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन पर आपने नोट कर लिया और रखवा देते हैं इसको। देखिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 4, आपसे कहा है अंतराल ज्ञात करो। अंतराल ज्ञात करो जिनमें f(x) बराबर 2x² माइनस 3x से प्रदत्त फलन f a वर्धमान और b आपका हासमान, ये आपसे कहा गया है। यानी आपको अंतराल ज्ञात करना है जिनमें f(x) से प्रदत्त फलन f वर्धमान और हासमान है। तो देखो इसमें अंतराल निकालने हैं। अब आएगा मजा। तो क्या आएगा, तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, सॉल्यूशन में सबसे पहले f(x) बराबर जो दिया है उसे नोट कर लेंगे। ठीक, फिर क्या करना होगा, हमें डिफरेंशियल करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। फिर मैंने क्या बताया था, यानी f(x) बराबर 2 कांस्टेंट हो गया, d/dx ऑफ x², 3 कांस्टेंट हो गया, d/dx ऑफ x। तो यहाँ x² का 2x हो गया, यानी 4x माइनस का 3। ये क्या आ गया, f' आ गया, समीकरण नंबर 1। तो मैंने आपको बताया था f' आएगा, अंतराल निकालने होंगे तो कैसे निकालोगे, तो f' को क्या करेंगे, 0 के बराबर रख देंगे, बताया था ना मैंने अभी। तो क्या करेंगे, देखें सबसे पहले, लेकिन क्या करेंगे अंतराल के लिए, अंतराल के लिए f' को क्या करोगे, 0 के बराबर रख दो। f' का मान कितना है, 4x माइनस 3 बराबर 0, 4x बराबर 3, x बराबर 3/4। ठीक, अब x बराबर 3/4 आ गया, तो अंतराल कितने आए भाई, कैसे निकालोगे, मैंने बताया था संख्या रेखा, यानी इधर क्या होती है माइनस इनफाइनाइट में होती है, इधर प्लस इनफाइनाइट, तो बीच में क्या है, कहीं पे 3/4 कहीं पे दिया हुआ है। तो यानी यहां से लेके यहां तक का पॉइंट मिलेगा, यहां से लेके यहां तक का पॉइंट मिलेगा, यानी पॉइंट मिले आपके माइनस के इनफाइनाइट 3,4 और यहां 3,4 इनफाइनाइट, 2 पॉइंट मिल गए आपको, आ गए 2 पॉइंट।
अब हमें क्या करना है, इन्हीं पे चेक करना है। तो किस पे वर्धमान है, किस पे ह्रासमान है। तो पहला पॉइंट ए ले लिया हमने, माइनस इनफाइनाइट कॉमा 3/4 में। तो हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स इजिकल टू कितना दिया है भाई, एफ डैश एक्स का मान है 4x माइनस 3। अब हमें क्या करना है, x की जगह पे इन दोनों के बीच की, ओपन इंटरवल है ना, तो मैंने बताया था ओपन इंटरवल में क्या होता है, बीच की संख्या लेते हैं। यानी ये दोनों संख्या माइनस इनफाइनाइट है, ये छोड़ दो, 3/4 है, ये छोड़ दो, इन दोनों के बीच की ले लो भाई, है ना। तो इन दोनों के बीच की लोगे तो क्या होगा, तो भाई देखिए, तो सबसे पहले अब माइनस इनफाइनाइट से कैसी हो, बड़ी, और 3/4 से कैसी हो, छोटी। भाई 3/4 का मतलब क्या है भाई, 3/4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 0 पॉइंट कितना, पॉइंट लगो 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 0.7, यानी 0.7 से कम की वैल्यू बात कर रहा है। 0.7 से वैल्यू का 0 भी लगाओगे तो वैल्यू का है, माइनस में आनी है। तो हम क्या ले लेते हैं, हम कोई वैल्यू माइनस की ले लेते हैं। अगर मैंने एफ डैश है माइनस का 5 ले लिया, तो 4 गुणा माइनस के 5 माइनस के 3, 4 पंजे माइनस के 20 माइनस 3 यानी कि माइनस के 23, यानी एफ डैश -5 पर कितना आ रहा है, माइनस का आ रहा है, यानी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो यानी एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, 0 से कम है, यानी कैसा है, ऋणात्मक है। तो लिख दोगे अतः एफ एक्स 2x² माइनस 3x माइनस के इनफाइनाइट कॉमा 3/4 में कैसा है, ह्रासमान है। ठीक, यानी माइनस इनफाइनाइट कॉमा 3/4 पे कैसा होगा, ह्रासमान होगा। अब दूसरे पॉइंट पे निकालना हो, एक पे ह्रासमान आ गया, ह्रासमान पॉइंट निकाल दिया आपने। अब वर्धमान निकालना, वर्धमान पे कौन सा पॉइंट होगा, तो देखिए इसको मैं रख कर देता हूं, इस पे थोड़ा कम है, यहां पे इसको रख पाता हूं मैं। अब हम वर्धमान निकालना है भाई, ए पॉइंट ये वाला है और बी पॉइंट ये वाला है, ध्यान रखिए। तो 3/4 कॉमा इनफाइनाइट में, तो एफ डैश एक्स का मान कितना है, 4x माइनस 3। अब इनफाइनाइट से कम लेना है, 3/4 से ज्यादा लेना है, 3/4 0.7 से क्या लेना है, ज्यादा। कितना होगा, 2 3 4 5 कुछ भी ले लो। अब मैं एफ डैश एक्स बराबर प्लस का 5 ले लेता हूं, 4 गुणा 5 माइनस 3, 4 पंजे 20 माइनस 3 बराबर 17। तो एफ डैश 5 कितना आ गया, 17 आ गया, यानी धनात्मक आ गया। धनात्मक आ गया तो कैसा होगा, ये वर्धमान होगा। तो लिख दोगे अतः एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी कि धनात्मक है। तो लिख देना अतः एफ एक्स बराबर 2x² माइनस 3x 3/4 कॉमा इनफाइनाइट में वर्धमान है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। भाई आपसे यही तो पूछा है उसने कि अंतराल ज्ञात करो, एफ एक्स बराबर अंतराल निकालने, तो अंतराल कौन से हो गए भाई, 3/4 इनफाइनाइट, और ये वाले दोनों क्या हो गए, अंतराल हो गए। तो ये पूछ रहे हैं वर्धमान और ह्रासमान, किस पर वर्धमान है किस पर ह्रासमान है। तो भैया इस वाले अंतराल पे ये ह्रासमान है, इस वाले अंतराल पे ये अंतराल पे वर्धमान है, दोनों नोट कर दिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में मिलेंगे अगले नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथी।